नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में आज मेरी मौजूदगी आप देख सकते हैं फरकिया चर्म उद्योग औद्योगिक सहयोग समिति लिमिटेड बिहार सरकार और खगड़िया का है, जो मकान संख्या 269 269 है, आप देख सकते हैं। और यह आप खगड़िया के जो ब्लॉक है, प्रखंड कार्यालय है, उससे पश्चिम, और आप देख सकते हैं जेल की पश्चिमी दीवार जो है उससे सटा हुआ एक बहुत बड़ा मकान, बहुत पुराना मकान है। जो आप इसको जो इस एरिया के जो रहने वाले आदमी होंगे वो देख करके समझते होंगे कि यह बहुत दिनों से फरकिया जूता घर, फरकिया चर्म उद्योग का यह भवन है। जो कि आप यहाँ बोर्ड हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस बोर्ड में क्या लिखा हुआ। आप देख सकते हैं कि ग्रामीण युवा स्वनियोजन प्रशिक्षण सह चर्म उद्योग भवन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री बिंदेश्वरी दुबे बिहार सरकार द्वारा 24 मई 1987 को किया गया। संयोजक अनुमंडलाधिकारी संतोष मैथ्यू खगड़िया, वही संतोष मैथ्यू जिनका नाम अभी तक लोगों के जुबां पर है और हमेशा रहता है कि लोग कहता है कि ज़िंदगी के रंगमंच पर अपनी ऐसी भूमिका निभावे जो पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। तो संतोष मैथ्यू ऐसा एसडीओ थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में जो विकास की जो एक लंबी लकीर खींची थी, उस लकीर का झलक खगड़िया ज़िला में अभी भी उसका चिन्ह मौजूद है। आप देख सकते हैं हम इस कमरा में पहुंचे हैं और इसका जो है सो चर्म उद्योग का जो अभी भी जीता जागता उदाहरण संतोष मैथ्यू एसडीओ साहब के द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर इसके क्या नाम है आपका? पहले सर इसका फोटोग्राफी क्या? मेरा नाम विनोद दास हुआ। क्या है यहाँ पर? मैं यहाँ का जन अध्यक्ष हूँ सर। चलिए, इनका अध्यक्ष है। ये चर्म उद्योग जो ये है, निबंधन इसका देख सकते हैं, निबंधन संख्या 2 खगड़िया 14/10/1992 और जिला सहकारिता विभाग खगड़िया के द्वारा फरकिया चर्म उद्योग सहयोग समिति लिमिटेड लोहिया नगर जेल रोड खगड़िया। बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई है, ज़्यादा हम इसको पढ़ करके बहुत टाइम लगेगा सुनाने में, लेकिन जो इसके लबो लुआब है हम इनसे बात कर करके जो इनके अध्यक्ष हैं, आप उस ज़माने में जब 1900 इधर आइए, आप थोड़ा सा बैठिए इधर, आप 1987 में इसका स्थापना हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे जी के द्वारा, कर कमलों के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। और बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री थे और संतोष मैथ्यू संचालक थे। हाँ, एसडीओ साहब संतोष मैथ्यू एसडीओ थे, है ना। उनके ज़माने में हुआ था। तो आप जिस समय यह उद्योग शुरू किया था, यह सहयोग समिति, तो इस समिति का मतलब था बहुत सारे लोग इसमें होते। तो उस समय कितने लोग इसमें शामिल थे? 40 लोग थे शामिल। 40 लोग इसमें शामिल थे। जी सर। और इसके बाद क्या हुआ? 40 लोग को पूंजी कहाँ से मिला? पूंजी ये जो है ना 18/3/1989 को कोऑपरेटिव जिला कोऑपरेटिव बैंक जो है खगड़िया, उससे 40 व्यक्ति को प्रत्येक सदस्यों के नाम से 10,000 लोन दिया गया था काम शुरू करने के लिए। अच्छा बताइए, लोन दिया गया था, तो आप इसमें पूरा जो भवन बना हुआ है, कितना कमरा है इसमें? इसमें 6 कमरा है। 6 कमरा। 6 हाँ। कमरा में अलग अलग कार्य होता है? हाँ, अलग अलग मशीन वाला अलग था, ये जन स्टोर रूम अलग था, और जो है वर्कर रूम अलग था, और कितना भी लेदर चमड़ा वगैरह सब वो अलग का कमरा था। अभी जो कार्य होता है केवल एक ही रूम इसी में होता है? सदस्य ये है केदार राम है। केदार राम जी, आप यहाँ पर काम करते थे? हाँ, अभी भी पुराने काम करते सदस्य। हैं? हाँ, अभी भी करते हैं। अभी भी हाथ से काम करते हैं? हाँ। चलिए, कुछ और सामान जो है, कहाँ मशीन उशीन कहाँ, थोड़ा सा दिखाइए हमको, थोड़ा सा अभी भी कहीं सामान मौजूद है तो। देखिए, पुराना मशीन तो ये सब था। सबसे पुराना मशीन ये है? हाँ, ये है। और मशीन चोरी हो गया। 5 गो मशीन था उस रूम में। कहने का मतलब 2007 में जो बाढ़ आई थी, 7 में इतना पानी लबालब 5-6 फीट इसमें समिति के अंदर पानी था, कोई आता जाता नहीं था। उस समय कई मशीन, कई सामान जो है तोड़ ताड़ के चोर लेकर चले गए थे। देखिए विनोद दास जी, इधर एक कमरा है, उसमें कुछ सामान है, उसको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करें। ये रूम बंद है, आप देख सकते हैं। इसका एक कमेटी का जो लिखा हुआ है उसको दिखाते हैं। देखिए, एक रूम है और इसमें अभी भी जो बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, बहुत सारे मशीन हैं, आप देख सकते हैं। इस मशीन को, ये नई मशीन लगता है क्या?
ये क्या कौन सी का मशीन है? ये सिलाई मशीन है। जूता सिलाई मशीन। हाँ, सिलाई मशीन। ये देखिए अभी भी मौजूद है या एक गवाह है, साक्ष्य है यहाँ पर, अभी भी कार्य होता है सब सिलाई उलाई का कार्य? हाँ, होता है सर, देखते हैं। ये भी मशीन है सिलाई का है। वो भी सिलाई का है। और ये वाला मशीन क्या ये है? प्रेशर मशीन हुआ। प्रेशर से क्या सॉल करते हैं? पे प्रेशर हुआ। प्रेशर से सॉल जो है ना, जो लगाते हैं ना जूता में सॉल, जूता में सॉल जो लगाते हैं, आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा उठाइए ना उसको। ये मशीन है। देखिए ये मशीन जो है सोल चिपकाने का है। ये होल में क्या होता है? इसमें दो छेद है, इसमें छेद में क्या होता है? इसी में जूता है ना, सॉल सटा के इसमें दिया जाता है। इसमें दे करके थोड़ा ये ढक्कन जो है, ये ढक्कन देखा जाए, ये ढक्कन को थोड़ा देर के लिए 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और नीचे से हल्का हीटेड होता है, और जूता का जो भी सॉल होता है वो सटीक जगह पर सट जाता है सर। सट जाता हाँ, खुद सट जाता है। अभी भी कार्य होता है? हाँ, अभी दिखाता हूँ सर। लग जला सर। लाइन आ गया इसमें, लाइन देखा। तो ज्यों ही उसको घुमाते हैं वो अपना शुरू हो जाता है। हाँ, तो जो मान के चलिए बड़ा साइज का जूता होगा, मोटा सॉल होगा, इसमें से इसमें फिर दे करके उसको ये कर देते हैं, वो सट जाता है पूरा। हाँ, फर्स्ट सेकंड तो दोनों है इसमें। गर्म हो गया था क्या? चलिए और हम दिखाते हैं, बहुत सारे कार्य हैं। क्या नाम है आपका? भिखारी दास। भिखारी दास, आप भी काम करते हैं? जी हाँ, काम कर रहे हैं। अभी कितना आदमी काम कर रहे हैं? इसमें अभी 25 आदमी हैं। अभी भी 25 आदमी काम करते हैं? जी हाँ। तो भरण पोषण हो जाता है? जी हो जाता है, मिला जुला के? हाँ मिला जुला के। चलिए और भी हम दिखाते हैं कि और बहुत सारी बात। आपका ये चर्म उद्योग अभी भी जिंदा है, आप जिंदा रखे हुए हैं, बहुत ही अच्छा कार्य है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अभी ये ज़्यादा रनिंग में नहीं लग रहा है, काम हो रहा है लेकिन रनिंग में नहीं लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है? समिति का नियम है कि हमारे पदाधिकारी महोदय जो भी हैं, उनको चाहिए समिति के कोई साक्ष्य अगर ये मांगे तो उनको चाहिए कम से कम एक सूचना तौर पर लेटर भी देना चाहिए। यहाँ किसी प्रकार का कोई लेटर नहीं दिया गया। एकाएक आज हमको 11 बजे फ़ोन किया गया, आज सुबह में कर्मचारी पवन बाबू हैं, पवन कुमार फ़ोन किए, आप विनोद जी आइए और समिति का जो पेपर है ज़मीन संबंधी आप लेते आएंगे। हम कहे ठीक आते हैं। हैं तो हम यहाँ से हम आए, यहाँ के बाद हमको सीओ साहब पास ले गए। सीओ साहब पास गए तो वो भी कहे कि हमको जो पेपर आप दीजिए। हम कहे सर, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर अब समिति है, मेरा अपना नहीं है घरेलू बात की बात हो, ये समिति है, गवर्नमेंट की है, सब चीज़ है, कम से कम सूचना आप दीजिएगा कि फला फला के कागज़ आप उपलब्ध कराएं तो हम आपको देते। फिर भी सर अगर आप नहीं दे रहे हैं तो एक प्रतिष्ठा के तौर पर आप हमको कह रहे हैं तो हम आपकी प्रतिष्ठा को अवहेलना नहीं करेंगे, हम आपको समर्पित करेंगे। तो मैंने उनको जो भी पेपर था अवेलेबल हम उनको पहले से। क्या क्या पेपर है आपके पास, बोल देना है? हाँ, पेपर जो है देखिए, ये शिवेंदु प्रसाद भारतीय प्रशासनिक सेवा डीडीसी महोदय हैं, उनका जो है कैसे खाता से पैसा निकासी होता था, कैसे मकान ये हुआ, आपका समिति कैसे चला था? हाँ, शुरुआत में ये सब जो है ना शिवेंद्र बाबू यहाँ डील कर चुके हैं। जिसका पत्रांक 118 है। आगे बढ़िए। ये 1991 की चिट्ठी है सर। चलिए 1991 का चिट्ठी है कि आपका ये समिति चल रहा था इस जगह पे। ये 2000 ईस्वी का है। हमारे डीएम साहब थे उसमें, क्या दीपक कुमार साहब, हाँ रविशंकर साहब, उनके अध्यक्षता में इस जो है समिति का जो भी लोन दिया गया था, क्या खर्च हुआ, क्या माल कितना बना, ये सब जो है ना अपने अध्यक्षता में उन्होंने की है। ये इसको बाउंड्री वॉल और मरम्मती के लिए छत्रपति यादव MLA साहब जो हैं उनका लेटर का जिलाधिकारी महोदय से मांग किया गया है कि आप अपने स्तर से करवाइएगा या MLA साहब के अनुसार करवाइएगा, तो आप हमको लिखित दीजिए। DM साहब वो भी नहीं दिए हैं। अब रही बात देखिए, ये 2013 का ये लेटर है, अपर समाहर्ता महोदय का है 2015 का। ये देखिए 485 पत्रांक का है सर। इसमें ये
किया गया कि सीओ साहब से मांगा गया कि ये समिति जो है प्रखंड में है या मतलब अंचल में है, आप हमको लिख के दीजिए, इसका हम घेराबंदी करेंगे। ये अपर महोदय का, अपर समर्था महोदय का चिट्ठी है सर। इनको लिख के सीओ साहब दिए? नहीं दिया है, नहीं दिए। नहीं दिया। अब रहिए सर, यहाँ देखा जाए ये जमीनी के कहना है, हमारे पदाधिकारी महोदय का कहना है कि आप जमीन संबंधी, ये ज़मीन का सर खतियानी नहीं है। हाँ, हम सीओ साहब से भी कि जिला कोषागार से देखिए ये रिपोर्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि ये मौजा का परमानपुर का हाँ खतियानी किसी प्रकार उपलब्ध नहीं रहने के कारण ये आपको उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। इसके लिए लिख करके हमको दिया है वहाँ का प्रभारी महोदय। तो कहने का मतलब हुआ कि अभी हमको जो सर अध्यक्ष को कह रहे हैं कि आप समिति का ज़मीन लाइए, हम रजिस्ट्री नहीं न दिखा सकते, मेरा बपोती नहीं है ना, हमें बिहार सरकार ने सोपे बना के और लाइसेंस दिए। लाइसेंस का भी सर मैं आपको दिखा रहा हूँ। भवन भी सरकारी बनाया गया? हाँ बनाया गया, फरकिया चर्म उद्योग के लिए। जी, फरकिया चर्म उद्योग के लिए बनाया गया। वो भी देखिए लाइसेंस है सर, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये आपका लाइसेंस हुआ, ये देखा जाए सर, ये लाइसेंस है, इसमें मकान नंबर है सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हाँ हम यहाँ ये है, इसमें मकान नंबर सब चीज़ है, देखा जाए। विभाग का मोहर लगा हुआ है, ओरिजिनल नहीं है सर। तो इसके बाद भी जो है हम लोग को किसी का, आप बताइए, ये जो है 2000 ईस्वी का जिला पदाधिकारी के उपस्थिति में जो 40 व्यक्ति थे, 40 व्यक्ति कैसे उपस्थिति हुआ, मीटिंग में नहीं आ रहे थे तो उनको कानूनी कार्रवाई करने के लिए जिला पदाधिकारी उस समय का 2000 ईस्वी में देखा जाए, इसमें 40 व्यक्ति का दस्तखत भी है सर, दस्तखत भी है। तो इस तरह के बाद अनुमंडल पदाधिकारी संतोष नेत्री साहब के अंदर हाँ अनुमंडल में चुनाव होता था, ये 1995 का देखा जाए सर। वहाँ चुनाव होता था अनुमंडलीय में, सब चीज़ है अनुमंडल पर। यानी यहाँ का जितना भी 40 सदस्य थे वो पढ़े लिखे साक्षर मात्र थे। जना दशरथ हुआ, भिखारी भी हैं साक्षर, केदार भी हैं साक्षर, यानी अधिकतर लोगों का जो भी था साक्षर था, केवल साक्षर, केवल साक्षर, यानी दस्तखत तनी मनी दूसरी क्लास मात्र पढ़ा हुआ था। तो आप कहना क्या है, आपको क्या लग रहा है कि सरकार आदेश दे रहा है कि जगह खाली करने के लिए? हाँ सुना जाए सर, बाकी जो है अगर पढ़े लिखे कोई रहता मैट्रिक इंटर ऊपर से अधिक ज्ञान वाले, तब न उनको कागज का कार्यभार देता, समझने की बात है। लेकिन सब साक्षर था, साक्षर था तो इसलिए जो पेपर था खतियानी नहीं है, किसी को खतियानी खोज के देंगे। जो हमको भी सीओ साहब कोर्ट में जो दिए थे वो खतियानी नहीं दिए थे, भरवली कर्मचारी से लिखवा करके दस्तखत करके सब लोग दिए हुए हैं, वो भी उनके पास हम दिए हुए हैं। ये सब जो बातें हुई है, आपका कहना ये है कि मेरा ये समिति अभी रनिंग में है, चल रहा है, और चल रहा है तो उस स्थिति में यदि आपको यहाँ से हटाया जाता है तो 40 आदमी का समिति जो है वह बेरोजगार हो जाए। 60-70 व्यक्ति हैं, अभी 60-70 आदमी हैं, तो आप जो बेरोजगार हो जाइएगा। ये हटाने का ये षड्यंत्र चल रहा है क्या? जी, जातिवाद, फुल जातिवाद आपको हटाने का षड्यंत्र चल रहा है? हटाने का अभी थोड़ी देर पहले, आपका आधे घंटा पहले हैं SDM साहब आए, CO साहब आए, कोऑपरेटिव विभाग आए, ADM साहब हमको कहने लगे कि आप आज से 1 सप्ताह के अंदर इसको खाली करना। हमको कहा सर कोई नोटिस करके कुछ नहीं मिलेगा, आपका ज़मीन है नहीं है ना, फला है नहीं है, चिल्ला है नहीं है। SDO साहब का है अपना? SDM साहब। SDM क्या नाम क्या है? शायद अनुराग क्या है? अनुराग। हाँ लंबे हैं, हाँ खुद आए थे। तो बोले कि यहाँ से हटाइए ज़मीन, हाँ खाली कीजिए। खुद अभी थोड़ी देर पहले बोले, सब आने के बीच में बोले हैं। तो मेरा ये कहना, कम से कम समिति को आप लिखित दीजिएगा ना कि कौन सा पेपर लीजिएगा, आप एक रिटर्न में दाइए ना, हम पब्लिक नहीं ना सर हैं तो जो कि किसी को भी कहिए फला जी फला पेपर लेते आओ। हमारा समिति हमको सरकार दायित्व दिया चलाने का, नमक रोटी खाने का, चमत्कार का उत्थान के लिए ये किया गया। यानी हमारे खगड़िया का चमत्कार उस समय गाय माल का चमड़ा छील करके और उसको बेच के जीवन यापन करता था। उस संतोष मैथ्यू को नहीं देखा गया, वो SDO साहब संतोष मैथ्यू गांव-गांव घूमे थे और सभी लोग को चमत्कार को देखा। स्थिति बहुत दयनीय,
यानी चमड़ा छिलते थे और उसको बेचते थे। और जब वर्षा होता था तो महीना महीना दिन वर्षा, धूप होता था महीना महीना दिन धूप होता था सर जी। उस समय वो गरीबी एक बहुत बड़ा मायने था। उसी गरीबी को देखकर, वही धंधा को देखकर हैं हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय संतोष मेथू साहब चर्मकार का मारड़ गए, संसारपुर गए, सबलपुर, हाँ क्षेत्र भ्रमण करके, और जो कुछ बूढ़े बुजुर्ग नए जो भी उनको मिला सबको बुला करके ये किया। उसके बाद मकान के लिए सब चीज़ किए। मकान का एक अलग, और अभी उस स्थिति को देखते हुए अभी जो है सो इसको खाली करवाया जा रहा है। खाली करवाया उसी चर्मकार को जो है सो बेरोजगार करने की संयंत्र में लगा हुआ है, जिसमें कोई क्या सबूत कीजिएगा यदि आपको हटाने के लिए तैयार है तो आप क्या कर सकते हैं? हम हटाने के लिए हमको कोई इसी वजह से ना डर कहिए। नहीं, जब आपको कह दिया गया है एसडीओ साहब के द्वारा कह दिया गया, मौखिकन कहा गया। अरे एसडीओ साहब मुंह से बोल दिए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात हुई ना। आपको नोटिस भी आ सकता है, मुंह से बोल दिए तो बहुत बड़ी बात बात हो गया। नोटिस वही हुआ, उनका बोली ही नोटिस होता है। हाँ साहब, क्या कीजिएगा इसके लिए बताइए, क्या कर सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं जब वो अपने दायित्व को नहीं देख रहे हैं, हमारे पेपर को नहीं देख रहे हैं, हैं तो हमको वो बल नहीं ना कि फालतू 4 गो नेता को फलना का हमको वो समझ नहीं। अगर सत्य में हैं तो सत्य देखने का प्रयास करें, यही निवेदन करूँगा। चलिए, जितने भी हमारे फ्लोर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, यदि चर्मकार की व्यथा को आप समझ रहे हैं, इनके जो रोजी रोजगार पर जो कुठाराघात होने जा रहा है प्रशासन के द्वारा, इनको हटाने का जो प्रयास किया गया है और क्या जा रहा है जिस प्रकार से इन्होंने विनोद दास जी ने कहा, अब जो है सो तो इस सारी बातों को आप समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि लोगों के कानों तक यह बात पहुँचे कि चर्मकार की ज़िंदगी जो चर्म पर आधारित है उसी से अपना जीवन यापन करता है, पेट पालता है, और उसको हटाने का जो प्रयास किया जा रहा है तो सरकार की कानों तक ये पहुँचे और चर्मकारों की जीवन की रक्षा के लिए, पेट रोजी रोजगार के लिए मदद हो सके। सर एक प्रश्न और कहूँगा, खगड़िया में कोई फैक्ट्री नहीं है किसी की वजह, कोई अदर कास्ट के लिए कोई फैक्ट्री नहीं है, यही एक फैक्ट्री है, कारखाना कहिए या फैक्ट्री कहिए, यही एक है चर्मकार का। इसीलिए ये लोग को जितना भी नेता है वगैरह है, अफसर है, सबको आँख में गड़ता है कि एक चर्मकार ही मौज काहे लेगा, एक चर्मकार ही नमक रोटी काहे खाएगा, इसको भी लात मार के दरकिनार कर दो, खेल खत्म हो जाएगा, समझे। चलिए, एक प्रकार से इन्होंने जो बात कही है कि निश्चित रूप से खगड़िया ज़िला में कोई फैक्ट्री नहीं है और एक फैक्ट्री जूता का फैक्ट्री है जो यहाँ पर बहुत सारे मजदूर काम करते। यदि इस पे ध्यान दिया जाता तो यह फैक्ट्री बहुत आगे बढ़ता, खगड़िया का नाम रोशन करता, लेकिन ध्यान नहीं दे करके इसे हटाने का प्रयास किया जा रहा, जो कि खगड़िया और कोसी क्षेत्र, ये फरकिया क्षेत्र के लिए तौहीन की बात है, लानत की बात है। और संतोष मैथ्यू बार बार याद आते रहेंगे इस चर्मकारों के लिए, इस फरकिया चर्म उद्योग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सरकार के कानों तक पहुँचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।